रीसेट कीजिए इसको, कॉपी, यहाँ जाइए कैंसिल के अंदर। अब यहाँ पर कितने कंट्रोल्स के नाम देंगे आप? एक एक कंट्रोल के नाम तो देते नहीं बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपका कंट्रोल है, डेटा कार्ड वैल्यू 1, इस कंट्रोल का नाम आ जाएगा यहाँ, रीसेट डेटा कार्ड वैल्यू 1। तो बेसिकली आपका जो फॉर्म रहेगा, फॉर्म, और वो फॉर्म के अंदर ये सारे कंट्रोल्स है। फॉर्म का मोड आपने डिफॉल्ट लिया हुआ है यहाँ, ठीक है, ये डिफॉल्ट फॉर्म है आपका। लेट मी जस्ट कॉपी इट, और एक बटन से यहाँ ले लेंगे, इसको बोलेंगे कैंसिल क्लियर ऑल बोलेंगे। चलिए क्लियर ऑल, इसको बोलेंगे BTN क्लियर ऑल। अगर मुझे क्लियर ऑल करना है, पूरों को ही क्लियर करना है, लेकिन जो फॉर्म है वो पूरा फॉर्म क्लियर हो जाना, इसके लिए आप क्या करेंगे, हाउ टू रीसेट कंट्रोल नहीं, फॉर्म करेंगे। ये पूरा फॉर्म अलग है ना, एडिट फॉर्म हमने यूज किया हुआ है वहां पर, FRM जिसको बोला, FRM के अंदर कंट्रोल्स है। बेसिकली एडिट, न्यू, सबमिट, रीसेट फॉर्म, ये अलग अलग फॉर्म के फंक्शंस है। तो यहाँ से हम जो रीसेट फॉर्म नजर आ रहा है ये वाला, इसको यूज करेंगे। तो लेट्स गो हियर, यहाँ पर रीसेट फॉर्म करेंगे, जैसे सबमिट फॉर्म था वैसे यहाँ से रीसेट फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर कंट्रोल का नाम नहीं होगा, फॉर्म का नाम होगा, करेक्ट, FRM क्रिएट। आप इसको रन कीजिए, क्लियर ऑल पर क्लिक। हेलो, लेकिन ये एक वे होगा एडिट फॉर्म का, जो कि बहुत बेसिक है, आप कभी कभी रिक्वायरमेंट में यूज जरूर होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू वांट टू सबमिट द रिकॉर्ड और अपडेट द रिकॉर्ड, यू हैव टू मेक यूज ऑफ पैच फंक्शन, जिसको हम कल देखेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह CRUD ऑपरेशन से इन डिटेल चारों भी, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, उस पर काम करेंगे। बट बिफोर वी रैप अप, अब थोड़ा आइडियाज आपको आए होंगे कि भाई फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, कब यूज करना है, कैसे यूज करना, और गूगल भी करना है तो सॉल्व अप भी आप गूगल कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर कितने फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस इन पावर एप्स, फार्मूला रेफरेंस फॉर पावर एप्स। अगेन क्या किया हमने, व्हाट, क्या ढूंढ रहे थे, फंक्शन चाहिए था, कहाँ पर, पावर एप्स में। ये यहाँ पर भी है, और बहुत सारे आपको लिंक्स नीचे मिलेंगे, और भी बहुत सारे लिंक्स, स्पेस गाइड्स वगैरह, कोई भी 2-3 लिंक्स ओपन करते तो पूरे फंक्शन आपको नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए A to Z जितने भी आपके पास में फंक्शंस है वो सभी लिस्ट आउट है। जो पावर एप्स है पूरा इन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये जितने भी फंक्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इतने में पावर एप्स खत्म, इतने फंक्शंस में। इफ यू लुक एट दिस, देखिए इसकी जो लैंग्वेज है क्या है, FX लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट पावर FX, जो हम कल बात कर रहे थे, इसकी जो लैंग्वेज है FX लैंग्वेज। बेसिकली यहाँ जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। बेसिकली व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई ना कोई फीचर्स होते हैं उसके अंदर, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है इसके अंदर, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी।
डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है? पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी कि क्या काम करना है। ब्रेक पर प्रेस किया तो ब्रेक हो रहा, ठीक है। सबमिट पर क्लिक किया तो सबमिट हो रहा था। कैंसिल बटन पर क्लिक किया तो रीसेट हो रहा। ये इंस्ट्रक्शंस है। जो फंक्शंस होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और जो फंक्शंस बेसिकली अगर इनको मैं ये बोलूं कि प्री डिफाइंड फंक्शंस है ये, या प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है। क्यों? क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम ने पहले ही बना कर रखा हुआ है इसको। समझ में आ रही बात? ये जो फंक्शंस है ये प्री डिफाइंड है, बाय डिफॉल्ट है, और एप्स ने माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी बना के रखे हुए। फंक्शंस आर बेसिकली प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू सर्व ए पर्पस। इसका कोई एक पर्पस होता है, बराबर है ना। सबमिट फॉर्म कर रहे तो सबमिट ही हो रहा, रीसेट हो रहा क्या? नहीं। हर फंक्शन का एक अपना पर्पस होता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज करते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शंस में पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि रीसेट फॉर्म में पैरामीटर क्या है? फॉर्म कंट्रोल। उसने बोला ना कि फॉर्म, आपने सिर्फ रीसेट यूज किया, उसने पैरामीटर मांगा कंट्रोल। आपने सबमिट फॉर्म किया, उसने पैरामीटर मांगा फॉर्म कंट्रोल। ये आ रहा है ना यहाँ पर। अगर आप यहाँ जाएंगे सबमिट फॉर्म पर, कुछ नहीं, आपने सबसे पहले तो फंक्शन लिखा, फंक्शन, और यहाँ पर जो फॉर्म है पर इंटेलिजेंस में दे रहा है, देखिए फॉर्म। ये फंक्शन के अंदर मींस जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होंगी वो पैरामीटर बोलेंगे उसको। एक पैरामीटर रहेगा, दो रहेंगे, तीन रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते। बेसिकली एक रहेगा फंक्शन और फंक्शन के अंदर रहेंगे पैरामीटर्स, दैट्स इट। ये दो ही चीजें होंगी। यहाँ पर पैरामीटर फॉर्म है। देखिए जो फंक्शंस है बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस कुछ है, मैं इसकी लिस्ट दे दूंगा आपको बना के, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, कौन से बहुत रेयरली यूज होते हैं, उसकी मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको। बट ये जो फंक्शंस हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट विद दिस, 5 मिनट ज्यादा क्योंकि कम्युनिकेशन के आज सेशन नहीं होने वाला है, विल डिस्कस दिस फॉर 15 more minutes, ठीक है। ABS क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। ये तो पता है किसी को, हर किसी को, है ना। हाँ, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर चाहिए आप ABS यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शंस है, आप कोई भी फंक्शन, ये लिस्ट यूज होता, उतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन इट्स ऑन योर कैपेबिलिटी, इट्स अप टू योर कैपेसिटी कि आप कितने फंक्शंस को देखते रहेंगे, आप कितने फंक्शंस को रीड आउट करेंगे, कितने फंक्शन को रट्टा मारते रट्टा मार लो, कोई इशू नहीं है ना। क्योंकि ये लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, ये लिमिटेड है इसके लिए। कोई भी फंक्शन में अगर आप यहाँ पर भी आते हैं इस रेफरेंस के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, करेक्ट। ABS में जाइए, यहाँ पर उसकी सिंटैक्स मिल जाएगी, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ एग्जाम्पल भी मिल जाएगी कि ABS को किस तरह से यूज करना है। यहाँ देखिए, कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू, लोगरिथम, स्क्वायर रूट्स एंड रिजल्ट ऑफ रेजिंग एक्सपोनेंट रहता, ठीक है, एनी नंबर टू स्पेसिफाइड पावर्स। बेसिकली स्क्वायर रूट्स वगैरह मालूम करने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए इसका यूज करना। अब पूरी उसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। सिंटैक्स ABS है, एक्सपोनेंट है, स्क्वायर रूट है और ln है, ठीक। सभी को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर। फाइनली एग्जाम्पल दी हुई है, देखिए एब्सोल्यूट -55। अगर आप फंक्शन ही है ना, फंक्शन में पैरामीटर आप लिखे, आप क्या कीजिए, इसको उठाइए, कॉपी कीजिए, बटन क्लिक के ऊपर इसको रख दीजिए,
और इसकी वैल्यू को चेंज नहीं आगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी 55, क्योंकि -55 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 55 होती है। अगर आप एक्सपोनेंट ऑफ 2 करते हैं तो 7 पॉइंट व्हाटएवर इट इज, पावर ऑफ 5,3, 5 का क्यूब ले रहे हैं आप, 5 का क्यूब क्या है 125 है, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 है। ये फंक्शंस आपको एज इट इज कॉपी करके आप यूज कर सकते। द ओनली थिंग इज 64,2 की जगह आपका नंबर आ जाएगा, -55 की जगह आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज करें। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस है तो सभी फंक्शन का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसका सिंटैक्स मिलेगा और एग्जाम्पल मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लिए तो इट्स मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड, ठीक। वापस जाइए। तो अब जितने भी फंक्शंस है, फार्मूलाज है, आपकी मर्जी है, आप जो जितना भी देखना चाहें आप देख सकते। इसी तरह एक्सेलरेशन है, एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। a cos a cot, ज्योमेट्री वगैरह में हमने पढ़ा हुआ है। ऐड कॉलम्स, ऐड कॉलम्स क्या है? ये एक कंसेप्ट है कलेक्शन का, वो आगे आएगा। कलेक्शन इज नथिंग बट टेम्पररी डेटा सोर्स। टेबल है, लिस्ट है, मान लीजिए टेबल है, उसके अंदर कॉलम्स रहते हैं अलग। अगर वो कॉलम को और एक कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम्स का यूज होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन। कॉलम को ऐड करना टेबल के अंदर, ऐड कॉलम्स यूज किया जाता है। एंड, बुलियन लॉजिक एंड, ये एंड क्या होता है? हाँ, दो चीजें, दो कंडीशंस है। जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी को अपग्रेड करना है बाय 10%, जो उस बंदे की सैलरी 10% से बढ़ाओ, लॉजिक है नहीं। जो बंदा डायरेक्टर भी है, एज 50+ है, उसकी सैलरी 10% से बढ़ाओ। जो बंदा डेवलपर है और उसकी एज 20+ है, उसकी सैलरी 15% से बढ़ाओ। जो बंदा मैनेजर है उसकी सैलरी 5% से बढ़ाओ। एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट जिसमें दो कंडीशन आ रही, जैसे कि डायरेक्टर है, पोजीशन उसकी एज मोर देन 50 है, उसकी सैलरी बढ़ाओ। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, जैसे कि एज अगर लेस देन 50 है तो 5% बढ़ाओ। यहाँ पर एंड तो यूज करते हैं हम, लॉजिकल एंड, वो आगे आएगा। लॉजिकल एंड का मामला ये होता है कि आप एंड अगर दो कंडीशन में लगा दे, जैसे कि भाई वो लड़की देखने निकलते हम लोग के पास में, मैं कैसा भी रहूं, मैं बोलता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट रहना। दूसरा ये कि मालदार पार्टी भी रहना। तो ये बहुत आसान मिसाल है, ठीक है, गौर कीजिए, मुलाहिजा फरमाइए, आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एंड कंडीशन लगाते, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए, दूसरों की बात करते हैं। मैं ये बोलूंगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, शी हैज टू बी लाइक दिस, माल इतना चाहिए, वालिद साहब बच्चे की ये रहना। कहीं कहीं पर रिक्वायरमेंट रहती, भाई वगैरह भी रहना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली रहती, और कमाने वाले रहना, इज्जत भी बहुत होती, फिर भाई वगैरह रहे वहां पर, है ना, मामला टेढ़ा होता तो बहरहाल एंड कंडीशन है यहाँ पर, है ना। अगर एक भी बात फुलफिल नहीं होती है, she is good, it's okay, but if family is not rich, cancel. Family is rich, but कुछ अलग मसला है, वहां पर भी जो एंड कंडीशन देते हैं हम लोग, तो एंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है,
दुनिया में तो मैं बोलता हूँ यार किसी की भी नहीं हो सकती। आप कितनी भी एंड कंडीशंस लगा लो, हो ही नहीं सकता भाई। इंसान के अंदर परफेक्ट है क्या कोई इंसान? आप सल्लम के अलावा कोई परफेक्ट नहीं, ठीक, कोई भी नहीं हो सकता। कंडीशन लगा के मतलब है नहीं, ऐसा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप एक ही कंडीशन रखते हैं, वो हदीस वाली, तकवे वाली ज्यादा सूटेबल है। बेसिकली यहाँ पर जो कंडीशंस होते हैं, यार ठीक है ये रहा तो भी चल जाएगा, वो भी रहा तो चल जाएगा, ठीक है एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो और की कंडीशन हो जाएगी। एंड की कंडीशन क्या है? ये तो यही रहना, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं इसके अंदर। घर वाले बोलते नहीं देखो ये है, थोड़ा इसमें थोड़ा नीचे आ जाओ, और कंडीशन हो जाएगी, और एन एंड, ठीक है। एंड कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस पूरे के पूरे सेटिस्फाई होना, और कंडीशन में कोई एक भी सेटिस्फाई होगी तो चल जाएगा। तो कुछ बंदे रहते आपके जैसे नहीं, वो बोलते कि नहीं तकवा होना मेरे को, बस दीनदारी होना, इस्लामी तरीके से शादी करूंगा मैं, सुन्नत तरीके से, वो एक कंडीशन है, ठीक। इस तरह की कंडीशंस हमको आगे चलकर यूज करना है। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड या बुलियन। बुलियन मींस ट्रू और फॉल्स, यस और नो, है कि नहीं। बुलियन बुल यानी कि 1 या 0, ट्रू या फॉल्स। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता है, आईटी वालों को भी इसका आइडिया है, बट ये जनरल कंसेप्ट है, और जो अभी हमने मिसाल ली वो तो बहुत जनरल है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स वाली मतलब कंडीशन यस होगी या फॉल्स हो जाएगी, ट्रू होगी या फॉल्स हो जाएगी, वहां पर आप एंड यूज करेंगे। एप्स अगेन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट है। बैक बटन से क्या होगा? बैक पर क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन से आएंगे वहां पर वापस चले जाएंगे। आप बैक पर क्लिक किए वापस चलेगा। ब्लैंक से क्या वो चेक करेगा कि आपका कंट्रोल वगैरह ब्लैंक है क्या, नल वैल्यू है क्या उसके, ब्लैंक कंट्रोल है क्या। होता ना जैसे कि हम लोग सबमिट कर रहे थे, एक एरर आ गई, क्यों? क्योंकि टाइटल वैल्यू कैन नॉट बी ब्लैंक, रिक्वायर्ड फील्ड है ना शेयर पॉइंट में टाइटल, तो इसके लिए एरर आती है जब आप सबमिट करते हैं, करेक्ट। वो ब्लैंक अगर है, कोई भी फील्ड चेक करना है आपको ब्लैंक है क्या, उसके लिए आप ब्लैंक यूज। कैलेंडर इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट कोई कैलेंडर रिलेटेड आपको परफॉर्म करनी एक्टिविटीज, ज्यादातर डेट चेक करने का है, आज के 1 महीना बाद क्या डेट होने वाली है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ही मैं बताता हूँ, और ये इसलिए कि yesterday someone asked the same question, इसी पर्सन। So there is a group that I created years back, और जो भी बंदे जिनका सिलेक्शन होता है मैं उन बंदों को उस ग्रुप में ऐड करता हूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी बंदे सेलेक्ट हो जा रहे उनको मैं वो ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ग्रुप है सपोर्ट के लिए, कम्युनिटी ग्रुप, पॉइंट कम्युनिटी। इस ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं ये सभी 112 पार्टिसिपेंट्स है, ये सभी बंदे पिछले कई सालों से लगते हुए आए हैं, ठीक है। और ये बंदों का एक ग्रुप बना दिया हुआ है, जैसे भी जो बंदा सेलेक्ट हो गया आज कोई ये ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है उसका, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सभी का होगा यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली समवन आस्क्ड द क्वेश्चन यस्टरडे, और अगेन जो ग्रुप में आप लोग एक्टिविटी करते हैं तो यही ग्रुप ऐसे ही ग्रुप रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसके अंदर एक्टिविटीज जारी रखिए। अब यहाँ पर मैं आंसर नहीं करता हूँ, मुझे टाइम मिल गया तो मैं करूंगा, ऑब्वियसली नहीं मिला तो मैं कहाँ से आंसर करूंगा यहाँ पर। लेकिन देखिए ये नौबत भी नहीं आती कि मैं आंसर करूँ यहाँ, क्योंकि ये दिस इज द लिस्ट दैट आई कैन डू। आज के बाद बंदे ने क्वेश्चन किया, आई वांट टू डिस्प्ले लास्ट मंथ इन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, उसके अंदर लास्ट मंथ दिखाना है। जैसे कि आज क्या है, ये जून चल रहा, आज अगर बंदा देखता है तो पिछला महीना क्या था, आज से 1 महीना पहले क्या था, मई था, ठीक है। अगले महीने की 1 तारीख पर आप चले गए, उससे 1 महीना पहले क्या था,
बहुत टाइम लगा रहे जून होगा ऑब्वियसली। जुलाई फर्स्ट में आप जून 1 को दिखाना है। अब ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है। अब इन्होंने जैसे अब्दुल हलीम ने इसको रिस्पॉन्ड किया, डेट एक फंक्शन है, टुडे -1 कॉमा मंथ्स, ये वर्क करना चाहिए। इन्होंने बोला कि इट वर्क्स, लेकिन इसके अंदर क्या है, मुझे मंथ दिखाना है बट ये पूरी डेट दिखा रहा है, ये नहीं चाहिए। लास्ट महीने की पूरी डेट दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा। फिर बंदे ने अपने यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ और नेम ऑफ मंथ। फिर अनदर पर्सन उबैद रिस्पॉन्डेड, तो इन्होंने स्क्रीनशॉट ही दे दिया सीधा यहाँ पर, टुडे -1 अब्दुल हलीम ने डेटेड टुडे -1 मंथ्स तक दिया था। उबैद ने जो मंथ का पार्ट है MMM फॉर्मेट है ये प्रोवाइड कर दिया। दैट्स इट वर्क फॉर इट बेसिकली। ये देखिए इट वर्क्स, ठीक। बेसिकली क्या होता है, कम्युनिटी में जो आप एक्टिविटीज करते हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद, याद रखिए। आज भी आपको वो करना है तो कल भी जाके आप जब कंपनी में काम करेंगे, इश्यूज आएंगे तो यही काम करने वाले, याद रखना, ठीक है। और ये एक दूसरे को, अब वो उबैद को और अब्दुल हलीम को क्या जरूरत है उसकी, वो बंदे की अनवर की हेल्प करने की। आप करेंगे तो आपको फायदा होगा ना। आप किसी के लिए एक दरवाजा खोल रहे, आपके लिए अनलिमिटेड डोर्स ओपन करेंगे अल्लाह ताला, करेक्ट? ऐसा ही है ना, इसके लिए ये जरूरी है। इसके लिए ग्रुप को आबाद रखिए, उसको छोड़ दो मत ऐसे ऑर्फन, ठीक है। एक्टिविटीज रखिए बेसिकली। देन यहाँ पर क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन अगेन इट क्लियर्स द कलेक्शन। क्लियर कलेक्ट होता है, कलेक्शन क्लियर करता है। ये बेसिकली क्लियर डेटा है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डेटा को क्लियर करता है। अभी क्या है, आगे आगे चीजें आएंगी, जो मेन फंक्शंस है कवर होते हैं इसके अंदर, याद रखें। लॉक है, इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। पुलिस है, कलेक्ट है, ये सभी फंक्शंस आगे आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिनके मैंने नाम लिया वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। देन यहाँ पर फंक्शन नजर आ रहा है काउंट। काउंट फंक्शन इसलिए, रिकॉर्ड अगर काउंट करना है आपको, आपके डेटा सोर्स में कितने रिकॉर्ड है, तो आप काउंट फंक्शन यूज करेंगे। काउंट इफ कंडीशन लगा के काउंट करना है। अगर बंदे की सैलरी मोर देन 50,000 है, वो बंदों के रिकॉर्ड को काउंट करो। काउंट रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रिकॉर्ड्स कितने हैं, वो काउंट करेगा। डेट, जो अभी फंक्शन हमने देखा, जो उन्होंने आंसर किया, वो डेट और डेट ऐड, डेट का डिफरेंस मालूम करना है कि आपकी फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ में और आज में कितना फर्क है, आप कितने पुराने हो गए, ठीक है। तो वो डेट डिफ रहेगा। डे है, अगर आपको कोई डेट देना है उसमें से सिर्फ उसका डे क्या था ये मालूम करना है। जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ आप दे रहे हैं, उसका डे क्या था वो मालूम करना है, उससे डे से पता चलेगा। डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट से क्या होगा, आपके पास में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, उसमें कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, डुप्लीकेट में से यूनिक रिकॉर्ड अगर आप फेच करना चाहते तो वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को साइड में कर देगा। जैसे दो बंदों के, एक ही बंदा है उसके दो रिकॉर्ड है, अहमद हुसैन, लेकिन आपको एक ही दिखाना है, वहां पर दो दिखाने की जरूरत नहीं है। उसमें आप डिस्टिंक्ट कर देंगे तो जो यूनिक रिकॉर्ड्स है वही दिखाएगा। जैसे ऐड कॉलम है वैसे ड्रॉप कॉलम भी है। कॉलम ऐड कॉलम से ऐड होता है, ड्रॉप कॉलम से कॉलम रिमूव होता है। एडिट फॉर्म को अगर एडिट मोड में ओपन करना है तो ये जैसे हमने फॉर्म यूज किए ना, सबमिट फॉर्म वगैरह जो देखे, वैसे एडिट फॉर्म होता है। देन एंड्स विद, अगर चेक करें, जैसे हम कल सर्च परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर स्टार्ट विद था, हम इनिशियल लेटर दे रहे थे। जैसे अहमद का, समीर का ऐसे दिया था, उसने समीर के रिकॉर्ड को पिक किया था, स्टार्ट विद, एंड विद, स्टार्ट विद ऐसे। और अगर एंड विद यूज कर लिया हम तो समीर अगर ER देते हैं तो वो ER देखेगा कौन से बंदों के नाम ER से फिनिश हुए हैं। एरर्स, कोई एरर है क्या चेक करेगा उसके अंदर।
देन फिल्टर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फिल्टर फाइंड फर्स्ट फॉर ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी आगे आएंगे इंशाल्लाह। देन आई के अंदर इफ है, इफ एरर है, इन है, इज ब्लैंक और एरर, इज एम्प्टी, इज एरर, इज मैच, इज न्यूमेरिक, छोटे छोटे फंक्शन है लेकिन इनके काम बहुत अच्छे हैं। वैलिडेशन बोलते हैं इसको, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इस एरर, इज ब्लैंक, ये वैलिडेशन क्या रहती है, वी विल एक्सप्लेन दैट नो प्रॉब्लम। लास्ट रिकॉर्ड फाइंड करना है तो लास्ट, लेंथ मालूम करने की है, कोई कैरेक्टर आप दे रहे हैं, अहमद हुसैन के कैरेक्टर की लेंथ क्या है, अहमद AHMAD 5 कैरेक्टर सारे, उसकी लेंथ कितनी है, 5 है, ये मालूम करना है तो एलियन फंक्शन यूज होता, लेंथ। लुकअप फंक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इट्स लाइक अगर आपको कोई चीज फिल्टर करना है, ढूंढना है तो आप लुकअप यूज करेंगे। मैच करना है किसी चीज को, अगेन ये क्या है, वैलिडेशन कंट्रोल है, ये मैच ऑल। कुछ वैल्यूज आप दे रहे हैं, उस वैल्यूज में से मैक्सिमम नंबर क्या है ये ढूंढना है, कि आपके पास में रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, तो आप मैक्स यूज करेंगे, मीन यूज करेंगे सबसे कम किसकी है, ठीक है। इस तरह के फंक्शन है यहाँ पर। नेविगेट फंक्शन इधर से उधर जाने के लिए, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए। न्यू फॉर्म फंक्शन है, अगेन न्यू फॉर्म से क्या हो जाएगा, आपके फॉर्म को रीसेट कर देगा, न्यू फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। हमने जो फॉर्म का मोड न्यू किया है, देखिए बाय डिफॉल्ट फॉर्म पर क्लिक किया हमने और फॉर्म क्लिक करके यहाँ पर गए ना, डिस्प्ले मोड, यहाँ पर एडिट है, सॉरी वो सेलेक्ट, ओके, डिफॉल्ट मोड न्यू है, एडिट है, व्यू है, उसको आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, आप यहाँ जाइए और फंक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मोड, डिफॉल्ट मोड न्यू है, फॉर्म मोड उसको चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को। बेसिकली यहाँ पर न्यू फॉर्म में वही करेंगे आप, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी में आप डायरेक्ट फंक्शन से कर लेंगे उसको। नोटिफाई क्या है, अगेन एक नोटिफिकेशन रहता है, जैसे अभी एक एरर आई थी रेड में, वो नोटिफिकेशन भी हम देखेंगे आगे, जैसा एंड है वैसा और है, करेक्ट। देन उसके बाद पैच फंक्शन है, देन इंपॉर्टेंट वन इज रिफ्रेश फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेटा सोर्स को रिफ्रेश करने का ये है। जैसे कि हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम आपने अपने डेटा सोर्स में कोई कॉलम को ऐड किया, शेयर पॉइंट से उसको इधर ला रहे, कॉलम को रिफ्रेश करना पड़ता, डेटा सोर्स को रिफ्रेश करेंगे तो जाकर आपका जो नया कॉलम आपने ऐड किया वो नजर आएगा। रिमूव यानी कि डिलीट करना है, अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो रिमूव फंक्शन यूज करेंगे। रिमूव करने से के लिए अगर आप इनफैक्ट डिफरेंस पूछता, रिमूव में डिफरेंस क्या है, रिमूव अगर बोल देंगे तो डायरेक्ट रिमूव करेंगे, रिमूव इफ करेंगे तो वहाँ कंडीशन पूछेगा कि क्यों रिमूव करना है। अगर कंडीशन जिसकी सैलरी मोर देन 50,000 है रिमूव करो, ये कंडीशन होगी। रिमूव इफ, रिमूव करो अगर, कंडीशन होगी ना, और सिर्फ रिमूव है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमूव कर दो। जैसा ऐड कॉलम था, मॉडिफाई ड्रॉप कॉलम था, वैसा रीनेम कॉलम एक है, उसी की लाइन से है ये। रीसेट फॉर्म हमने अभी देखा हुआ है, रीसेट भी हमने देखा हुआ है। सेव डेटा, सर्च, एंड देन सेट वेरिएबल के लिए यूज होंगे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन में नाम बोल रहा हूँ। सबमिट फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विद इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दिस आइटम टेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर अपडेट कॉन्टेक्स्ट, ये भी वेरिएबल रहता। अपडेट इफ, अपडेट एक करो या अपडेट इफ, ये दोनों में भी डिफरेंस पूछता। जैसे कि रिमूव और रिमूव
इफ, इसमें फर्क है वैसा अपडेट और अपडेट इफ में भी डिफरेंस है। अपडेट करो अगर, ये कंडीशन है, अपडेट इफ, देन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इट। जो फंक्शंस के मैंने नाम लिया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी के भी इट्स ऑल अप टू यू कि आप जितने फंक्शन देखेंगे, आपकी मर्जी है, आपके फायदे की बात है। आप जितना चाहे एक्सप्लोर करना चाहते हैं करिए। आप अगर पूरे फंक्शंस को देख लिए अच्छे से, लिमिटेड फंक्शंस है, बहुत ज्यादा फंक्शंस तो है नहीं उसके। ये जो कल बात हो रही थी कि इसके लिए क्या लर्न करना पड़ता, क्या लैंग्वेज अलग से, उतने सब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट सीख रहे, 4 महीने का कोर्स अलग से, वो सब की जरूरत नहीं है। फंक्शंस जो है ये अच्छे से कर लीजिए, आपका पूरा पावर एप्स क्लियर हो जाता, क्योंकि इन फंक्शंस के अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में नए फंक्शंस उन्होंने ऐड कर दिए हो, 1, 2, 4, 10, ऐसे नहीं होगा कि 100 फंक्शन आ जाए तो कल 200, ऐसे नहीं होता। याद रखिए, आप कैसे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का है, आप फंक्शन ऐड नहीं कर सकते। असल में इट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है बस उसी को आपने यूज करना है, दैट्स इट। ऑब्वियसली इट विल बी फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस, सिर्फ प्रैक्टिस के हद तक या जॉब लगने के हद तक नहीं है, आगे के लिए भी ये फंक्शन पर आप काम करेंगे। खैर मैं उसके रियल टाइम में तो हम जो काम कर रहे हैं वो रियल टाइम का ही है, जो हम काम करेंगे वो रियल टाइम में, ऐसा नहीं कि जो है सो बस कोर्स के हिसाब से। जो भी चीज हम यहाँ कर रहे हैं याद रखिए ये रियल टाइम है, रियल टाइम में रेगुलर में मैं ये काम करता हूँ। अभी मैं आपको एप्लीकेशंस भी बताऊंगा, एप्लीकेशंस में नहीं बता सकता हूँ हर रोज, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में आपको जरूर बताऊं, ठीक है, जहाँ पर मैं एज ए फ्रीलांस लोग के लिए काम करता हूँ, जिस किसी के भी लिए जहाँ पर मुझे परमिशन है, तो वो एप्लीकेशंस में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो यही एप्लीकेशंस रहेंगे जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, याद रखिए इस बात, ठीक है। आज के लिए काफी, इसका रेफरेंस मैं दे देता हूँ, गो थ्रू कीजिए इसको, फंक्शंस को जो हमने आज लिया हुआ है, सबमिट फॉर्म। जिस शुरुआत थी इसके लिए मैंने इसको आज एक्सप्लेनेशन हुई सारी चीजों के ऊपर, प्रैक्टिकली कीजिए इसको। फंक्शंस के अंदर भी सेम वैसे नेम आते क्या? नहीं देखिए, फंक्शंस के तो इंटरनल नेम्स, और कल जो एक किसी ने सवाल किया था केस सेंसिटिव है क्या, हमने देखा कि केस सेंसिटिव नाम जैसे वैसे यूज करना पड़ेगा, उनकी अपनी नेमिंग कन्वेंशन है माइक्रोसॉफ्ट की, दैट वी नीड टू फॉलो, ठीक है। उन्होंने जो नाम दिए वो हमको फॉलो करना है, ठीक। कुछ अगर डाउट है आप लोग को तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो जी, कार्ड लाओ। कुछ नहीं, ये ग्रुपिंग है, ये जो कार्ड है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया हूँ, ये ग्रुपिंग है, कार्ड ग्रुप ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स एक कार्ड में रखे जाते हैं। अब देखो इसको थोड़ा मूव कीजिए आप, इसकी लिमिट है, मैं बहुत फ्रीली इसको मूव कर रहा हूँ, मूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये कार्ड के अंदर है, कार्ड की वो लिमिट में ही रहेगा कंट्रोल, समझ रहे। ये जो कंट्रोल्स मैंने लिया, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं कहीं भी घुमा रहा हूँ, कार्ड के अंदर नहीं है, ऐसा। कार्ड बेसिकली क्या है, ग्रुपिंग है, ऐसा पूरे ग्रुप पर एक साथ काम करो, इट्स लाइक दैट। ये जो पूरा एडिट फॉर्म है, पूरा एक फॉर्म है बेसिकली, ऑटोमेटिकली बना के मिल जाता, आपको डेवलप के मिल जाता। ओनली थिंग इज आपको बटन्स वगैरह फंक्शंस रखने हैं उसमें, दैट्स इट। लेकिन ज्यादातर आप पैच फंक्शन यूज करेंगे जो हम कल से देखने वाले हैं, फ्री कंट्रोल्स रख के काम करेंगे, ठीक है। ये तो छोटी चीजें बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन पैच फंक्शंस बड़े करते हैं, ठीक है। ठीक,
मूव कर सकते हो उसको, कोई ऐसा नहीं है। आप तो मूव यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया एडिट किया आपने, इसको उठा के इधर फेंक दिया, इसको उठा के इधर फेंक दिया, मूव हो रहा है वैसे। लेकिन एक सिस्टमैटिक, क्योंकि ये डिफॉल्ट है ना, सिस्टमैटिक भी ऑलरेडी गिवन है, आपको यहाँ पर ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जरूर हो सकता है कि ये कंट्रोल को रिमूव करके अब जैसे ड्रॉप डाउन आ रही, हो सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स आपने रख दिया, ये भी हो सकता है जैसे आपने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट करने के लिए डिलीट नहीं होगा, आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अब जाकर इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया, ठीक है, ऐसा कर, लेकिन उसको पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप हो रही है, इनफ फॉर द डे। जी पूछिए, कुछ है सवाल? हेलो सर। जी पूछिए। सर, आर वी गोइंग टू चेक फॉर एसक्यूएल डेटा सोर्स कनेक्शन? This is your first session, I think, Imtiaz. You might have not got the course syllabus that will be provided. You ping personally to me or someone from the management. They will provide you the syllabus course copy. You will see all the contents, all the details. What will be there in the syllabus. ठीक है. इस क्वेश्चन इसके स्केल भी होगा क्या? स्केल होगा क्या? नहीं होगा. बट यहाँ आपकी मर्जी है. स्केल लर्न करेंगे तो आपको और उसके अंदर टाइम जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि वो भी लर्न करना है, आप लर्न कीजिए। आपको लगता है शेपर्ड फ्रेमवर्क भी लर्न करूं, लर्न कीजिए। जितना भी लर्न करेंगे आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक साथ लर्निंग नहीं हो सकती, याद रखें। तो 2 महीने में जो चीज हो सकती है दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्स। बंदे तो बोलते सर, कुछ बंदे, सभी ने, सबको ऐसा शॉर्टकट बताइए इसको 1 महीने में कैसे करना है। 1 महीना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ बंदे पावर ऑटोमेट से पहले बोल देते हैं मैं भी रेडी हूँ सर, शेयरपॉइंट और पावर एप्स अच्छे से होगा, नाउ आई वांट टू अपलोड माय प्रोफाइल, बताइए कैसे गाइड कीजिए। ये बात और वो बंदे लगते भी ऐसे, हर बैच में एक तो एटलीस्ट बंदा और होता है। चलिए फिर स्टॉप हो रही है, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह।